आइए आज हम परमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक है परमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्विवरण, यानी जो परमेय संख्या है उसका दशमलव निरूपण क्या होता है। सबसे पहले परमेय संख्या में जान लेते हैं क्या है परमेय संख्याएं। तो क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता हो, निरूपित किया जाता हो, लिखा जा सके, जहां p, q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। साथ में p और q सह अभाज्य भी है, सह अभाज्य हैं, अर्थात p और q का जो एचसीएफ होगा वो निश्चित रूप से एक ही होगा, इससे हटकर नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि इन परमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है वो 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली बात है कि वो शांत होगा, दूसरी बात है अशांत होगा, और अशांत होने के साथ साथ आवर्ती होगा। एक तो शांत हो गया, एक अशांत और आवर्ती हो गया। इन 2 कंडीशनों में हमारी जो परमेय संख्या है वह परमेय कहलाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई एक उदाहरण लेकर इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, 0.375। इसको हम यदि ये दशमलव निरूपण है, हम जानते हैं शांत है, और इसको यदि हम भिन्नों के रूप में लिखना चाहें, पी वाई क्यू के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, 375 बटे में 1000 आएगा। हम जानते हैं यदि 3 अंक हैं तो 3 जीरो लग जाते हैं, तो क्या मिल गया हमें 375 बटे 10 की घात 3। अब हम क्या देखते हैं, अब ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा है 0.104। इसको भी हम क्या लिखेंगे, 104 बटे में 10 की घात 3। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारा 0.0875। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 875 बटे में, यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे, यानी 10,000 का मतलब क्या हो गया, 10 की घात 4। तो हमने देखा कि जो शांत दशमलव जो प्रसार है, उस शांत दशमलव प्रचार में हमने देखा कि सभी 10 की पावर 3 यानी 10 की घातांक के रूप में जितने भी नंबर्स होंगे जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होंगे, जहाँ पर क्यू क्या है 10 की पावर 3 या 10 की घातांक के रूप में होगा, वह क्या होगा, निश्चित रूप से शांत होगा। हम इसको आगे और सॉल्व करके देखते हैं। तो जो 375 है उसके फैक्टर कर लेते हैं। 375 के फैक्टर क्या होंगे, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 55 25 और फिर 5 से 1, यानी 5 की शक्ति 3 गुणा में 3 बटे में जो 10 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की 3 गुणा में 5 की 3, तो 5 की 3 से 5 की 3 कट गया, यानी 3 बटे में 2 की शक्ति 3 आ गया। अर्थात 2 की शक्ति 3 है तब भी क्या है, शांत है। अब इसको सॉल्व करते हैं 104 को, तो 104 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिये 6, और फिर 13 से कटेगा 13 एकम 13। तो क्या मिल गया हमें, 2 की शक्ति 3 गुणा में 13 बटे में, इसको भी क्या लिखेंगे, हम अभी लिखा था इसमें, 2 की शक्ति 3 गुणा में 5 की शक्ति 3, तो यहाँ पर ये कट गया, यानी हमें क्या मिल गया, 13 बटे में 5 की शक्ति 3। तो देखो 2 की शक्ति 3 है हर, तब भी शांत दशमलव है, और 5 की शक्ति 3 है तब भी क्या है, शांत दशमलव है। या तो 10 की शक्ति 3 आ जाए, या फिर 2 की शक्ति 3, 5 की शक्ति 3, या फिर दोनों की शक्ति 3, हमें यहाँ पर ये मिल गया। तो जो पी वाई क्यू है वह क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण होगा। तो इसी को आधार बनाकर हम एक प्रमेय लिख सकते हैं। प्रमेय 1.5 माना x एक परमेय संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी और क्यू के रूप में लिखेंगे। P और Q पूर्णांक हैं, और साथ में P और Q
सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, तो इनका दशमलव निरूपण शांत होगा। कब होगा? जब q है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में हो, जहां पर जो m और n है क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ऐसे ही आगे एक और इसकी जो थ्योरम है उसको भी इसी बेस पर हम लिख सकते हैं। इसका विलोम, इसी प्रमेय का विलोम है प्रमेय 1.6। तो इसका उल्टा लिख देंगे, यदि कोई दशमलव किसी भी प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण यदि शांत है, माना x परिमेय संख्या है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, का दशमलव निरूपण शांत है, तो Q क्या हुआ? 2 की पावर n और 5 की पावर n। वहां पर हमने क्या किया था? यदि 2 की पावर n शांत है तो 2 की पावर n और 5 की पावर n होगा, और यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में है। यदि थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया, वही बात लिख दी, तो पी वाई क्यू के रूप में है, यदि q बराबर 2 की पावर n और 5 की पावर n है, तो दशमलव निरूपण शांत होगा, ये लिखना है। यानी ये इसका क्या हो गया? विलोम हो गया। अब हमारे पास है कि कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव निरूपण अशांत हो और साथ में आवर्ती हो, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो हम क्या लिखेंगे? मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं 1/7। अब इसको भाग करके देखते हैं, 1 और 7 का हम इसमें भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले हमने क्या करना है? 0 दशमलव यानी 1 0 होगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो गया, तो 7 चौके 28। अब क्या मिलेगा हमें? 2 0 हो गया, 7 दूनी 14, क्या बचेगा? 6, 7 8 56, क्या बचेगा? 4, 7 पंजे 35। अब हमें क्या मिलेगा? 5 50 सत्तू 49। अब हमें 1 मिल गया, तो फिर वहीं से 7 एकम 7। अब यहाँ से फिर वही चीज़ स्टार्ट होगी, यानी इस पर बार लग गया, तो ये क्या है? आगे से निरूपण हो जाएगा। 4 2 8 यही संख्याएं आती रहेंगी। तो हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या, अब हम इसके लिए थ्योरम लिख सकते हैं, प्रमेय नंबर 1.7। यदि x परिमेय संख्या है, इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पर q यदि 2 की शक्ति n और 5 की शक्ति n नहीं हो, तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा? अशांत और आवर्ती होगा। तो ये चीज़ हमने देखनी, हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें इन थ्योरम्स का प्रयोग होने वाला है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाई गई इस परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को, इसके शांत और दशमलव निरूपण जो होते हैं, अशांत और शांत, उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनको बिना किसी लंबी भाग की प्रक्रिया के बता सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है, किसका अशांत और आवर्ती है।
तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।